नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 7। क्या है? क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 विज्ञान पौधों में पोषण को लेकर के। तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर इसमें देखिएगा विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे और ये भी आपको हम बताते चलेंगे कि किस किस राज्य में ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो यदि आपने क्लास 6 का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का विज्ञान का एक्सरसाइज 1 से 12 तक का नहीं देखे हैं तो आप सभी यहाँ से अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 का जेसीईआरटी का आपको पढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि अभी जो विज्ञापन निकल चुका है उसमें आपने देखिएगा स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात सामने खुलकर आई है कि आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। तो अपने स्टेट का टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पष्ट लिख दिया गया है। इसलिए बाजारू किताब के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स के जरिए सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सूखी पत्तियों को, हरी पत्तियों को, सूखी लकड़ी को, हरी लकड़ी को किसको कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए हरी पत्तियां जो होती है वो भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री होती है, क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा जो होता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट के रूप में आपका लिखा हुआ है, जो यहाँ से नोट्स परचेज करके पढ़ते हैं। भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए हरी पत्तियों को ही भोजन उत्पादन या खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, हरी पत्तियों को ही भोजन उत्पादन या खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, उससे कहा जाता है खाली स्थान है। यूपी टेट में 2 बार, आंध्र प्रदेश टेट में 1 बार और सीजी टेट में 1 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यदि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो यह प्रश्न आपका जीके के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अभी जीके कर दिया गया, जीके के अंतर्गत आएगा। और 6 to 8 के शिक्षक है तो यह आपके जो है विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा। तो हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, उसी को क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उससे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, सोलर, परत या कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट जो हरे पेड़ पौधे में होते हैं उसमें एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है और यही जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है और भोजन का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रश्न पूछे हुए हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए ये प्रश्न क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एमबीबीआई प्रश्न आपका कहाँ पर? तो आपका जो है सीजी टेट में 1 बार पूछा गया, बीएन टेट में 1 बार पूछा गया। ठीक है, बंगाल टेट और सीजी टेट में, कि क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ पर? सिर्फ पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में या कोई नहीं। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल सिर्फ हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो ये हरे पौधों में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है,
अगला प्रश्न है आपको, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में। और भोजन बनाने के इस प्रक्रम को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, प्रकाश वर्णक, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं। ठीक है, तब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो होता है, हरे पौधे वो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करते हैं और भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न यूपी टेट में 2 बार आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, 6CO2 + H2O, CO2 + H2O, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है वो 6CO2 + 12H2O, 6H12O6, 6O2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पोषण की वह विधि, याद रखिएगा सब JCERT का है, बाहर का एक भी नहीं है। आपको चैप्टर बाय चैप्टर हमने करवाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सारे सब्जेक्ट का 10th तक का लगभग कंप्लीट हो गया है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। और नोट्स और PDF यहाँ से परचेज करना कभी भी नहीं भूलिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स बना हुआ है, वो भी एकदम चैप्टर वाइज बना हुआ है। तो आप सभी जरूर यहाँ से लेकर के एक बार पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसे कहते हैं स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण, जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाता है। देखिए स्वयं बनाता है, तो स्वयं में स्व आया है ना, तो इसीलिए स्वयं के लिए स्व और पोषण कर दिएगा, स्वपोषण कर दिएगा। ठीक है, स्वपोषण आंसर हो जाएगा। अगला, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो अपने भोजन के लिए स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरों पर निर्भर करता है, तो दूसरों के लिए मने पर मने दूसरा, तो उसको परपोषी कहते हैं, परपोषण कहते हैं। परपोषण किस में है? बी में है, तो राइट आंसर इसका बी होगा, परपोषण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अमरबेल का पौधा उदाहरण है। अमरबेल का पौधा किसका उदाहरण है? स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक या कोई नहीं। ठीक है, तो अमरबेल का पौधा जो होता है वह अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, इसलिए यह जो है परजीवी है। ठीक है, देखते होंगे आप यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि ये बैर का पेड़ है तो इस पर देखिएगा लच्छा टाइप का हम लोग यहाँ पर हरा हरा एक पतला परत जैसा फेंक देता है और वो पूरा पेड़ पर छाया जाता है। ठीक है, और उसी से भोजन प्राप्त करके उसको सुखा भी देता है। तो इस तरह से किसका उदाहरण हो गया? तो ये परजीवी का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, परजीवी पोषण का उदाहरण है। परजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल, आकाशबेली, रैफ्लेसिया या सभी। परजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल, परजीवी पोषण है, आकाशबेली परजीवी पोषण है, रैफ्लेसिया परजीवी पोषण है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, परजीवी पोषण का। अगला प्रश्न है, जिसमें प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है। जिसमें प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम या सभी। ये क्या करते हैं? तो ये मृत जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मृतजीवी का उदाहरण होंगे। ये सभी अपना आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नोट्स है, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत या विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है उसको मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है,
जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत या विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। तो इसमें प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो मृत जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष जो होते हैं विघटित, उससे प्राप्त करता है, इसलिए इसको मृत जीवी में कहते हैं। मृत जीवी पोषण के अंतर्गत यहाँ पर आता है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर इसमें कौन कौन आता है? तो फफूंदी भी उसी का है, कुकुरमुत्ता भी उसी का है, मशरूम भी इसी तरह से पोषण करता है, मृत जीवी से ही लेता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे पौधे जो कीटों को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कहते हैं, खाली स्थान है, कहते हैं। कुछ पौधे देखिए ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए कीटों को अपना शिकार करते हैं, कीट को अपना शिकार करते हैं और अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और वही उनका भोजन होता है। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधा, परपोषी पौधा, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं? तो स्वपोषी पौधा किसको कहेंगे? जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी पौधा, जो पौधा अपना भोजन दूसरों से बनाता है उसको परपोषी पौधा, और जो पौधा कीट को मार करके खाता है, जो पौधे जो होते हैं कीट को अपना भोजन बनाते हैं उसको कीटभक्षी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटभक्षी पौधा। अगला, वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? घटपर्णी या कलश पौधा, वेंडुला, कैंडुला या कोई नहीं? तो वैसा पौधा जो कीट को अपने भोजन के रूप में लेता है उसको घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, तो घटपर्णी में चला जाएगा। ठीक है, ये पौधा किस प्रकार का होता है? तो देखिए ये पौधा इस प्रकार का, यहाँ पर एक कलश के समान का होता है। इसमें जैसे ही कोई कीट आता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर इसके जरिए जो होता है यहाँ ये अंदर आ जाता है और ये पौधे में मर जाता है, तो ये घटपर्णी का पौधा होता है। अगला है, कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन ... की आपूर्ति के लिए करते हैं। किसकी आपूर्ति के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को अपना आहार बनाते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कोई नहीं? ये देखिए यूपी टेट में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप कह लीजिए बिहार टेट में भी 1 बार आ गया है। कीटभक्षी पौधा जो है एकदम याद रखिएगा, कीटभक्षी पौधा से एक प्रश्न आपका आएगा और ये बहुत ही अल्टर प्रश्न है जो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। यदि आप किताब से पढ़िएगा तो ही आपको ये सब प्रश्न मिलेंगे जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, नहीं तो सब जहाँ तहाँ से प्रश्न आपका चला जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो कीटभक्षी पौधे से एक प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में। तो कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? याद रखिएगा, नाइट्रोजन। किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? नाइट्रोजन के लिए, न तो ऑक्सीजन न तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है। अगला, इनमें से किन में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें से किस में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? शैवाल, हरे पौधे, कोई नहीं या कवक? तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से है आपका जो क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है वो है आपका कवक। हरे पेड़ पौधे में तो शैवाल होते ही हैं, क्लोरोफिल पाया ही जाता है। शैवाल में भी रहता है लेकिन कवक में मृतजीवी है इसलिए इसमें नहीं रहता है। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। ठीक है, 1001 बार पूछा गया है कि वायुमंडल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं? ठीक है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। उसका क्या नाम है? राइजोबियम नामक जीवाणु जो है करते हैं। अगला, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा गया, प्रश्न 1001 बार। तो राइजोबियम एकदम याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये कहाँ मिलेगा? ये सिर्फ मिलेगा आपको JCERT का टेक्स्ट बुक मिलेगा, NCERT में मिलेगा। तो आपको झारखंड राज्य का है इसलिए आपको JCERT का टेक्स्ट बुक ही फॉलो करना है। आप बाहर कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आपको सिर्फ धोखा होने वाला है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स लेकर के एक बार अवश्य पढ़ करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर JCERT का 6 to 10 तक का कंप्लीट आपको देख लेना है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है चना, मटर, अरहर, मूंग, दलहन पौधों की जड़ें, या सभी। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यानी दलहनी पौधे आप किसको कहेंगे? तो दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो दाल वाले पौधों में यहाँ पर चना मटर भी है, अरहर मूंग भी है, दलहन पौधों की जड़ें, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स बने हुए हैं, जो यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए लिख दिया गया है। दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो फलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, और यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। दोनों में सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? CG टेट में एक बार, U टेट में एक बार, H टेट में एक बार। यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया हो रही होती है तो हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से जो ली जाने वाली गैस है वो आपका यहाँ पर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की आवश्यकता होती है। तो CO2 लिया जाता है और मुक्त क्या किया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर C होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसका उपयोग मानव अपने श्वास ले लेता है। और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दोनों प्रश्न देखिए कन्फ्यूजन डालता है, और दोनों प्रश्न ही आता है बार बार आपको, इसलिए एकदम कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसके लिए उसमें कच्चा पदार्थ जो जरूरी पड़ेगा वो कौन कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या सभी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप किसके पहले देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे में होता है तो उनको उनकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तब पहला अनिवार्यता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, दूसरा अनिवार्यता कर दिया गया, और तीसरा अनिवार्यता जल है। यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 का हमने दिया, ये आपको जीके के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, तो जीके भी पढ़ना है तो आपको यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है, अलग से सिलेबस नहीं दिया गया है। क्लियर? तो आप सभी जरूर जुड़े, अभी के अभी जुड़े और सारी क्लासेस ज्वाइन कर ले, सारा PDF देख ले और तभी परीक्षा में जाएँ। धन्यवाद।